ओम शांति। आज हम 24 जून 2023 मुरली सुनेंगे। आज मम्मा की मुरली है 21/6/61 की मम्मा की मुरली है ये। जगदम्बा माँ के स्मृति दिवस पर प्रातः काल क्लास में सुनाने के लिए अनमोल महावाक्य। आज मम्मा की मुरली सुनेंगे। आज मम्मा डे है। आज की मुरली का सार है, माया के अनेक प्रकार के विघ्नों से पार होना है तो चेकिंग पावर से अपने आप को सावधान रखो, संभल कर चलो। आज की मुरली बहुत गहरी है। अगर किसी आत्मा को ज्ञान में चलना है, अच्छी तरह चलना है, तो आज की मुरली बहुत दिशा देने वाली है। बहुत संभल कर चलने के लिए मम्मा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं कि कैसे हमें चलना चाहिए, कैसी कैसी माया आ सकती है। हमें दूसरों को नहीं देखना है, बाबा को देखना है, कैसे अच्छी तरह बाबा का हाथ थामे रखना है। तो आज की मुरली में मम्मा ने बहुत गहरी गहरी बातें बताई हैं जो ज्ञान में चलने के लिए बहुत हमारी फ़ायदेमंद है। आज की मुरली हम सबको रिकॉर्ड में रखनी चाहिए अपने पास, ताकि हमारे पास ज्ञान में चलते हुए जब भी कोई समस्या आए तो ये मुरली अगर हम सुन लेते हैं तो हमें शक्ति मिलेगी और आगे बढ़ने की ताकत मिलेगी। तो आज की मुरली बहुत इम्पोर्टेंट है और ये मुरली हमें अपने पास, जब तक हम ज्ञान में चल रहे हैं, हमारे पास ये होनी चाहिए। और ये बार बार रिवाइज करने वाली मुरली है। मम्मा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें इसे बताई हैं। सबसे पहले देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। मम्मा ने कहा कि ज्ञान में चलते चलते किस्म किस्म की बातें तुम्हारे सामने आएंगी। कोई बंधन नहीं होगा ना, ऐसा लगेगा सब बंधन टूट गए हैं। फिर भी मन में फालतू संकल्प आएंगे, मन में विचार आएंगे, कभी कोई विचार आएगा, कभी कोई विचार आएगा। मम्मा ने कहा कि माया आएगी। और मम्मा ने आज बताया कि माया से बचते हुए तुमको संभल कर चलना है और स्वयं को चेक करते हुए ज़रूर चलना है। चेकिंग पावर ज़रूर रखनी है, खुद को चेक करना है। कोई गड़बड़ चले तो उसको ठीक करना है और सावधान होकर इस ज्ञान मार्ग पे चलना है। ये जो ज्ञान का मार्ग है जिस पे हम चल रहे हैं, ये ज्ञान मार्ग पे चलने में बहुत सावधानी हमें रखनी है। आज मम्मा ने यही बताया है ना। केयरलेस होके नहीं चलना, दूसरों को देख के नहीं चलना, बहुत ध्यान से चलना है। कि कदम बड़े ध्यान से उठाना है, रखना है। और मम्मा ने आज बताया कि 63 जन्मों के जो हमारे हिसाब किताब हैं, जो रहे हुए हैं, वो इसी जन्म में पूरे होने हैं। इसीलिए माया आती है। मम्मा ने कहा कि कई बार हमारे मन में क्या संकल्प आता है, हमको भगवान मिल गया तो हमारे सामने माया नहीं आनी चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन मम्मा ने कहा माया आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि पुराने जन्मों के हिसाब किताब इसी जन्म में पूरे होने हैं। और मम्मा ने आज एक बहुत अच्छी बात बताई कि कभी भी दूसरे को नहीं देखना है ना। बाबा के घर में भी कोई आत्मा अगर थोड़ा सा इधर उधर व्यवहार करती है तो उसको भी नहीं देखना। मम्मा ने कहा कि मम्मा कहती कि जो माया है वो गृहस्थी के पास भी आती है, तो सेंटर पर रहने वालों के पास भी आती है। सब पढ़ाई पढ़ रहे हैं। मम्मा ने आज एक बहुत अच्छी बात बताई कि तुम्हें दूसरों को नहीं देखना। दूसरा अगर बिगाड़ रहा है, अपने लिए बिगाड़ रहा है, संभाल रहा है, अपने लिए संभाल रहा है। तुम्हें हमेशा बाबा को देखना है, हमेशा बाबा को देखना है। और शिव बाबा से अपना मतलब रखना है, किसी और आत्मा से मतलब नहीं रखना है। अब सुनते हैं मम्मा की मुरली विस्तार से। मीठी माँ की मधुर लोरी। मम्मा की मुरली सुनेंगे हम। अभी चारों ओर माया का जोर है, क्योंकि उसका राज्य है और पिछाड़ी के समय उसमें जितनी भी ताकत है वह अभी अपनी पूरी ताकत लगाएगी। मम्मा क्या कह रही है कि इस समय माया का राज चल रहा है और लास्ट का समय चल रहा है। तो मम्मा कह रही है कि माया अपनी पूरी ताकत लगाएगी।
इसलिए जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना माया भी फोर्स देकर लड़ेगी। पहले तो माया का पता ही नहीं था, माया के वश में थे। अभी पता चला है तो हमसे ही लड़ेगी, दुश्मन बनेगी। मम्मा कहती कि माया जो है अपना पूरा जोर लगा के पूरे फोर्स के साथ हमसे लड़ेगी और हमारी दुश्मन बनेगी। प्यार भी करेगी तो अंदर दुश्मनी रख करके करेगी, जबकि जानते हो कि माया हमारी दुश्मन है तो किस्म किस्म के सभी बातें सामने आएंगी। मम्मा क्या कह रही है, कई तरह की बातें सामने आएंगी, अलग अलग तरह की बातें तुम्हारे सामने आएंगी। कोई बंधन नहीं है फिर भी मन के फालतू विकल्प तंग करेंगे, है ना। बंधन सारे ख़त्म हो गए, सेंटर पर समर्पित हो गए, तब भी मन में अनेक तरह के विचार आएंगे, विकल्प आएंगे। पहले शरीर में कभी रोग नहीं हुआ होगा, अभी वह भी होगा, है। कोई बीमारी अब तक नहीं हुई होगी, वो भी होगी। कहेंगे इतना समय तो हम कभी बीमार नहीं पड़े, अभी बीमार पड़ गए हैं। धन की भी कमी पड़ेगी, बिजनेस में भी घाटा पड़ जाएगा। मम्मा कहते हैं माया इन अलग अलग रूपों से आएगी, कभी बीमार पड़ जाओगे, कभी धन की कमी होगी, है ना। ऐसे और भी कई बातें होंगी। दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, मित्र संबंधी नहीं पूछेंगे। कई ऐसी उलट पुलट बातें आ सकती हैं और आएंगी, क्योंकि अभी अपना पिछला हिसाब सब चुकतू होना है। मम्मा सावधान कर रही है कि इस तरह की बातें आएंगी, माया आएगी अनेक रूपों से, क्योंकि हमारा सारा हिसाब किताब चुकतू होना है। अभी यह सब जो रावण का खाता था उसको हम ख़त्म कर रहे हैं। देह सहित देह के सर्व संबंधों से अपनी बुद्धि हटाते हैं तो फिर वह सामना भी होगा। इसीलिए ऐसी ऐसी बातों में संभलना है। मम्मा कह रही है कि जो माया के अनेक रूप आएंगे, माया आएगी, उनसे संभलना है। कई तो सोचते हैं भगवान के बने तो और ही मुसीबतें आ गई। जब मैं परमात्मा का बना हूँ, एक उसका ही सहारा लिया है तो मेरा सब अच्छा हो जाना चाहिए, परंतु ऐसे नहीं है। कई ऐसे ख्याल करते हैं कि हमारे पास कोई तकलीफ़ नहीं आनी चाहिए, है ना। अब भगवान के बन गए तो हमारे मन में क्या विचार चलता है कि हम तो भगवान के बन गए, हमको भगवान मिल गया, फिर तो कोई परेशानी आनी नहीं चाहिए, कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। लेकिन मम्मा कहती ऐसा नहीं होगा, माया तो आएगी। भले हम भगवान के बन गए, हमारे पुराने जन्मों के जो पाप के खाते हैं वो हमें चुकतू करने पड़ेंगे। कई ऐसे ख्याल करते हैं कि हमारे पास कोई तकलीफ़ नहीं आनी चाहिए, है ना। ऐसे सोचते हैं ना कि अब तो भगवान मिल गया, अब तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चलना चाहिए, माया आनी नहीं चाहिए, बिल्कुल कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। परंतु परीक्षाएं ज़रूर होंगी, तरह तरह की बहुत बातें आएंगी, तो ऐसा ख्याल नहीं करना कि शायद मुझे भगवान ही नहीं मिला है, यह भगवान है या नहीं, पता नहीं, हम कहीं उल्टे रास्ते पर तो नहीं हैं। जब समस्याएं आती हैं, माया आती है, तो मन में ऐसा संकल्प भी आ सकता है। मम्मा कह रही है कि पता नहीं ये भगवान है भी नहीं, हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं सही चल रहे हैं, गलत चल रहे हैं, भगवान होता तो इतनी तकलीफ़ें थोड़ी ना आती। तो मम्मा समझा रही है, जो भगवान नाराज़ हुआ है, ऐसे कई संकल्प आएंगे, ऐसे ऐसे विघ्नों के कारण कई टूट जाते हैं, है ना। फिर कोई कमज़ोर आत्मा होती है तो बाबा का हाथ छोड़ देती है जब ऐसे ऐसे संकल्प आते हैं। कोई मुसीबत आई, बात आई तो समझते हैं शायद ये भगवान ही नहीं है, पता नहीं क्या है। इसीलिए इन सब बातों से बेचारे डर करके किसी ने कुछ कह दिया या डरवा दिया तो टूट पड़ते हैं। किसी ने कोई बात कह दी, मन में ही कोई संकल्प आ गया, कोई विकल्प आ गया, कोई शक आ गया, तो बाबा को छोड़ के चले जाते हैं। मम्मा कह रही है, लेकिन यह सब तो होता आया है। यह भी बाप बतला देते हैं कि इन सब का मूल कारण है देह अभिमान। देह अभिमान के कारण कहाँ काम की होली, कहाँ क्रोध की, कहाँ लोभ की, कहाँ मोह की,
कहाँ फिर अनेक प्रकार के संशय की गोली लग जाती है। ऐसी बातें लाकर ही माया हटाने की कोशिश करेगी। यह सब माया के पास सही मार्ग से हटाने के अस्त्र शस्त्र हैं। मम्मा कह रही है ये जो सब बातें आती है हमारे मन में, अनेक तरह के विचार आते हैं, ये माया के अस्त्र शस्त्र हैं। माया क्या चाहती है कि ये बाबा से दूर हो जाएं, बाबा का हाथ छोड़ दें, मेरे पास आ जाएं। बुद्धि में उल्टी उल्टी बातें ले आना, उल्टी बुद्धि बनाना, यही तो माया का काम है। माया का काम क्या है? उल्टी सुल्टी बातें लाना बुद्धि में। इसमें ही तो अपने को संभलना है। मम्मा क्या कह रही है कि इन बातों में ही तो अपने को संभालना है, इसमें ही अपनी हिम्मत रखनी है। हर एक लिए बाप कहते हैं मेरे से बुद्धि योग रखो तो तेरी बुद्धि उल्टी ना बने। अब बाबा क्या कहता है कि तुम मेरे साथ योग लगाओ तो तुम्हारी बुद्धि में गलत संकल्प आएंगे नहीं, तुम्हारी बुद्धि उल्टी बनेगी नहीं। झट से उसको चेक कर सको। स्वयं को चेक करने की भी पावर चाहिए। मम्मा क्या कह रही है कि खुद को चेक करने की पावर भी चाहिए। तो चेकिंग पावर से अपने को सावधान रखो और फिर उसी सावधानी से अपने को पार करो, है ना। मम्मा कह रही है चेक करते रहो, कोई गलत हो रहा है तो उसे ठीक कर दो। यही माया के अनेक प्रकार के विघ्न हैं, इन्हीं से पार होना है। बाकी ऐसे नहीं है कि अभी हमारा सब कुछ ठीक हो जाए, है ना। ऐसे नहीं सोचना कि हम भगवान के बन गए तो सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। नहीं, अभी तो पार होना है। अभी जो हमारा यह जन्म है इसमें तो हमको बदलना है, इसी में मेहनत की आवश्यकता है। सब कुछ अभी आराम से मिल जाए तो फिर हम तो समझेंगे यहाँ ही बैकुंठ है। अगर बाबा हमारे लिए सब कुछ मौज कर दे, बिल्कुल सब ठीक कर दे, हैं, तो फिर तो क्या सोचेंगे सब कि बैकुंठ यहीं आ गया, स्वर्ग यहीं आ गया, फिर तो कोई मेहनत नहीं करेगा ना, यहाँ ही स्वर्ग है। फिर तो स्वर्ग को भी याद करना भूल जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं यह थोड़ी अंदर की मेहनत है, इसमें बाहर से कुछ नहीं करना पड़ता है। यह विघ्न आते हैं, ऐसी ऐसी बातें आएंगी। इन सब बातों में अपना निश्चय अटल रख करके अपना पुरुषार्थ करना है। मम्मा क्या कह रही है कि डटे रहना है, डरना नहीं है ना, चलते रहना है, बाबा साथ है। तो बातें आएंगी, चल जाती जाएंगी। सावधान रहना है। फिर दूसरों को भी सावधान किया जाता है कि गिरने वाले इस तरह से फिसलते हैं तो अपने को फिसलने से बचाना है। कोई दूसरा फिसल रहा है तो अपने को बचाना है, ना कि यूँ देखना है कि भी फलाने तो गलती कर रहा है तो हम भी करें। नहीं, चलते चलते कोई काम विकार के कारण फिसले, कोई क्रोध के कारण फिसले, कोई फिर मतभेद में आकर फिसले, यहाँ से ही गिरते हैं तो अभी गिरने से संभलना है। मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प आएंगे, हैं, मन में अनेक तरह के संकल्प आएंगे कि ऐसे कर ले, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वैसे कर ले। तो मम्मा कह रही है इन सब बातों को यथार्थ रीति से समझना है कि यह भी सब बहुत जन्मों का उल्टा खाता जो बना हुआ है वह अभी एक ही जन्म में चुकाना है। क्या सोचना है हमें, जो 63 जन्मों के पाप हमारे सिर पे चढ़े हुए हैं वो इस एक जन्म में ही उतारने हैं, इसीलिए ये समस्याएं आती हैं। इस एक जन्म में हम बहुत जन्मों का खाता चुकाने का पुरुषार्थ करते हैं। बहुत जन्मों के कर्जदार अगर अभी नहीं आएंगे तो कब आएंगे। मम्मा कह रही है कि तुमने कर्ज लिया हुआ है, अनेकों के साथ कर्मों के खाते बनाए हैं, तो वो आत्माएं लेने आ रही हैं, इस समय अपना कर्ज लेने आ रही हैं, क्योंकि हम जन्म जन्म उनके थे। अनेक जन्मों का खाता स्टॉक होता आया है। कभी किसी जन्म में थोड़ा थोड़ा चुकाया भी होगा, फिर भी जो कुछ बचा हुआ है इसी एक जन्म में पूरा हिसाब किताब चुकाना है। बिल्कुल सारा हिसाब किताब नील करके जाना है ऊपर। माया भी देखती है कि अगर अभी यह पूरा कर्ज नहीं चुकाएंगे तो फिर कब चुकाएंगे, इसीलिए वह घेराव करेगी ना। कई जन्म के कर्जदार निकल पड़ेंगे। समझ में आएगा कि हमने अभी तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है,
फिर यह हमारा ऐसा दुश्मन क्यों बना, यह बात ऐसी क्यों आई, यह रोग क्यों आया, यह बात क्यों हुई, परंतु नहीं, सब प्रकार की परीक्षाएं अभी ही आएंगी। कई बार हम क्या सोचते हैं कि मैंने इस जन्म में तो किसी को दुख दिया नहीं, तो मेरे सामने इतनी तकलीफ़ क्यों आ रही है, इतनी परेशानी क्यों आ रही है, इतनी समस्या क्यों आ रही है, जबकि मैं भगवान का भी बन गया और इस जन्म में मैंने कुछ गलत किया भी नहीं। तो मम्मा कह रही है वो पुराने जन्मों के खाते हैं ना। अभी इन्हीं सब बातों से अपने को संभलना समझना, यही तो नॉलेज है, ज्ञान तो इसी का नाम है। कर्म की गति क्या है, यह सब बाप विस्तार से समझाते हैं। कर्म का हिसाब कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है, कैसे संवरता है और संवर करके फिर क्या बनते हो, यह सभी बातें बाप ही बैठ करके समझाते हैं। क्योंकि हमारे सारे कर्म की नॉलेज बाप के पास है। हमारे किन कर्मों से दुर्गति हुई है, उससे कैसे छूटे, कैसे हमारी गति फिर सदगति होगी, इस पूरी नॉलेज के गति का चक्र बाप ने समझाया है। जिसके पास पूरा ज्ञान है वह कभी हिलेगा नहीं। अब मम्मा क्या समझा रही है कि बाबा ने तो सारा ज्ञान दे दिया है कि तुम ऐसे ऐसे, तुमने ऐसे ऐसे कर्मों के खाते बनाए, ऐसे गलत कर्म करे तो उनकी सज़ा तो भोगनी पड़ेगी ना, उनके खाते तो सामने आएंगे ना। तो मम्मा कह रही है बाबा ने सब कुछ समझा दिया है, तो जो सही तरह ज्ञानी होता है वो हिलता नहीं है। मम्मा कह रही है अगर नॉलेज की कमी है तो फिर हिलेगा, उसके पांव ढीले पड़ेंगे। अगर ज्ञान की कमी है हमारे अंदर तो हम हिलेंगे और हमारे पैर ढीले पड़ेंगे। फिर आश्चर्यवत पश्यन्ति सुनन्ति कथन्ति भागन्ति, ज्ञान सुनने वाले, दूसरों को सुनाने वाले, साक्षात्कार करने वाले सब तरह के टूट पड़ते हैं। फिर मम्मा कह रही है अच्छे अच्छे बच्चे जो साक्षात्कार भी करते थे, दूसरों को ज्ञान भी सुनाते थे, वो भी बाबा को छोड़ के चले जाते हैं। यह सभी होता आया है, इसीलिए इन सब बातों में संभलने के लिए यह सावधानी दी जाती है। अपने पांव कैसे मजबूत रखना है, उसी मजबूती के लिए बाप किस्म किस्म से समझाते हैं। मम्मा बता रही है कि बाबा कितनी तरह की युक्तियाँ बताते हैं कि इस ज्ञान में अपने पैर कैसे मजबूत रखने हैं, कैसे डटे रहना है, हिलना नहीं है। क्योंकि अभी मजबूत पांव रख करके बाप से पूरा पूरा अधिकार पाना है। तो अधिकार पाने वालों को यह बतलाते हैं कि इन्हों को कितना हिम्मत और भरोसे से बल से काम लेना है। बाबा ने सब कुछ समझाया हुआ है कि तुम्हें हिम्मत से काम लेना है, डरना नहीं है, हिम्मत रखनी है। हम भी वॉरियर्स हैं ना, अपनी रूहानी लड़ाई कोई हाथ पांव से नहीं है परंतु गुप्त है। मम्मा क्या बता रही है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं हाथ पांव की लड़ाई नहीं है, कोई तलवार नहीं चलाते, कोई बंदूक नहीं चलाते, हमारी खुद से लड़ाई है, हमारी अंदर की युद्ध है और युद्ध करके उसमें हमें जीत प्राप्त करनी है। विकारों से गुप्त लड़ाई है। बाप भी गुप्त बैठ करके बच्चों में अभी सब बल भर रहा है ना। बाबा भी देखो गुप्त बैठा है, मम्मा कह रही है, और बच्चों में बल भर रहा है, बच्चों में ताकत भर रहा है, सावधान कर रहा है कि बच्चे सावधान हो रहना। यह माया का पिछाड़ी का फोर्स तुम्हारे पास आएगा। बाबा ने कई बार कहा है कि माया तो आएगी, लास्ट तक आएगी, परंतु तुम इन सब बातों में हिलना नहीं है। बाबा ने क्या बताया है कि माया आएगी लेकिन तुमको हिलना नहीं है। इन बातों को समझ करके अपने पुरुषार्थ को बहुत हिम्मत से और धारणाओं के साथ चलाना है। मम्मा क्या कह रही है, हिम्मत से चलना है ज्ञान में और धारणा से चलना है, पूरी मेहनत करनी है, उसमें अपना उल्लास उमंग रखते हुए उसी नशे और खुशी से आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करते रहना है। हमेशा खुश रहना है, उमंग उत्साह में रहना है और उड़ते रहना है, हिलना नहीं है। इसमें कोई दुख और अशांति की बात ही नहीं है। अभी लाचारी वाला पुरुषार्थ नहीं करना है ना, लाचारी वाला पुरुषार्थ नहीं करना। कई ऐसे चलते हैं जैसे दूसरों पर मेहरबानी करते हैं। मेहरबानी तो अपने ऊपर करनी है।
हम ज्ञान में चल रहे हैं, हम किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे, हम किसी के ऊपर मेहरबानी नहीं कर रहे, पुरुषार्थ कर रहे हैं हम अपने लिए कर रहे हैं। मेहरबानी तो अपने ऊपर करनी है। जो अपने लिए समझ करके पुरुषार्थ करते हैं उन्हों का पुरुषार्थ ठीक रहेगा। हम अपने लिए करते हैं और किसी के लिए नहीं करते, है ना। हम अच्छी बातें सीख रहे हैं, अच्छे कर्म सीख रहे हैं तो दूसरे के लिए नहीं सीख रहे, अपने लिए सीख रहे हैं, अपनी कमाई कर रहे हैं। मम्मा ये कह रही है अगर बिगाड़ते हैं तो भी अपना बिगाड़ते हैं, सुधारते हैं तो भी अपना सुधारते हैं। तो हर एक को अपने ऊपर अटेंशन देना है। क्या कह रहा है मम्मा, क्या कह रही है कि अपने ऊपर अटेंशन देना है, दूसरों को नहीं देखना है। बहुत इम्पोर्टेंट बात मम्मा कह रही है। कभी भी ज्ञान में दूसरे को नहीं देखना, है ना। सब पढ़ रहे हैं, हर आत्मा पढ़ाई पढ़ रही है ना। कई बार हम क्या सोचते हैं, अरे ये इतने साल ज्ञान में चलते हो गए, इनका गुस्सा ही नहीं ख़त्म हुआ, उससे हमें क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना। मम्मा कह रही है हमें अपने ऊपर ध्यान देना है। दूसरा गुस्सा कर रहा है, दूसरा गड़बड़ कर रहा है, धारणा पे नहीं चल रहा, भले दिखा रहा है, हमारा क्या जाता है, हमें क्या लेना देना। हमें अपने पुरुषार्थ से लेना देना है। मम्मा ये कह रही है दूसरों को नहीं देखना, इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया। भाव स्वभाव की बातें भी इसमें बहुत आती हैं। अब 4-5 लोग इकट्ठे रहते हैं तो इस तरह की बातें कितनी आती हैं, ये ऐसा कर रहा है, उसने ऐसा कर दिया, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, यूँ हो गया वो हो गया, कितनी तरह की बातें आती हैं। मम्मा कह रही इन बातों को नहीं देखना। बाहर के लोगों का सुनना करना सहज है क्योंकि समझते हैं वह तो अज्ञानी है ना। लेकिन ब्राह्मण परिवार में कोई ने कुछ कह दिए, कहा किया तो कहेंगे यहाँ भी वही चलता है। अब कितनी गहरी बात बाबा बता रहे हैं कि कोई अज्ञानी आत्मा है जो ज्ञान में नहीं चलती, मान लो वो गुस्सा कर देती है हमारे ऊपर, हमें कोई ज़्यादा फील नहीं होगा। लेकिन आश्रम में या सेंटर पे कोई ज्ञानी आत्मा या कोई ज्ञानी आत्मा हमारे ऊपर गुस्सा कर दे या हमें डांट दे या और कुछ गलत करे वो, तो फिर हमें ज़्यादा महसूस होता है। हमारे मन में क्या संकल्प आता है कि भगवान के घर में भी ऐसा होता है, बाबा के घर में भी ऐसा होता है। तो मम्मा कह रही है इस तरह के विचार नहीं आने चाहिए क्योंकि वो भी तो पुरुषार्थी है, वो भी तो पढ़ रहा है ना, हमें उससे क्या लेना देना। तो वो मम्मा कह रही है यहाँ आपस में कुछ होता है तो वह बात बहुत बड़ी लगती है ना। बाबा के घर में अगर छोटी सी बात कोई गलत करता है तो वो बहुत बड़ी लगती है, मम्मा कह रही है। परंतु नहीं, यही तो माया है। मम्मा क्या कह रही है कि यही तो माया है, माया को परखना है, यही तो माया है। इधर भी माया किसी ना किसी रूप में घुसेगी ना, है। अब मम्मा क्या कह रही है कि सेंटर पे अगर हम समर्पित हो गए तो माया तो सेंटर पे भी आएगी, माया तो सेंटर पे भी आएगी। मम्मा कह रही है किसी ना किसी रूप में तो घुसेगी ना। हम सेंटर पे समर्पित हो गए या तो हम संपूर्ण थोड़ी ना बन गए, वहाँ पे रहने का मतलब ये थोड़ी ना है। कहेगी देखें इसने मुझे छोड़कर इन्हें साथी बनाया है तो उन साथियों में भी इसको टक्कर खिलाएं, हैं। तो माया क्या कहेगी कि ये मुझे छोड़ के बाबा के बन गए तो देखूं भाई इनको भी मैं आपस में टकरा दूं, आपस में इनकी भी लड़ाई करा दूं। माया से सोचती है। परंतु हमें तो यह नॉलेज है कि यह जो हिसाब किताब की टक्कर है यह पिछली है। कोई ज्ञानी आत्मा भी हमसे कुछ कहती है ना तो इसका मतलब है उसके साथ हमारा कर्मों का खाता है। इसीलिए ऐसे नहीं कहो कि अरे, ऐसे ना सोचो फिर अरे ये ज्ञानी है फिर भी ऐसे बोल रहा है, ज्ञानी है फिर भी ऐसे कर्म कर रहा है। नहीं, फुल स्टॉप। हमें एक दूसरे को नहीं देखना है। भगवान के बच्चे होकर ये क्या कर रहे हैं इसमें हिलना नहीं, क्योंकि अभी ज्ञान है कि यह भी इनके साथ हिसाब किताब है। कितनी गहरी बातें आज मम्मा बता रही है कि दूसरा कुछ भी कर रहा है, हमारे मन में संकल्प नहीं आना चाहिए अरे भगवान का बच्चा सेंटर पे रह रहा है, ऐसे कर रहा है, यूँ है यूँ है, कोई संकल्प नहीं आना चाहिए, है ना। मम्मा कह रही है कि तुम्हारे साथ उसका हिसाब किताब है ना किसी जन्म का। हम जितने भी ब्राह्मण हैं, ज्ञानी आत्माएं हैं, तो बाबा कहता है कि हमेशा की हमारा आपस में हिसाब किताब है। तो
क्या सोचना है, मेरा इसके साथ हिसाब किताब है, इसीलिए इसने मेरे से ऐसे से बातें की। उसे योग और ज्ञान से काटना है। किससे काटना है? योग और ज्ञान से। ऐसे नहीं टक्कर खा करके काटना है, ऐसे नहीं उसके साथ बहस करने लग जाए, मेरी गलती नहीं थी, यूँ है, फलाना है, तुमने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, तुमने यूँ करा, तुम्हारी गलती थी, यूँ कर दी हैं। फालतू बहस नहीं करनी। योग बल से अपने को मजबूत बनाना है। भाई सामने वाले ने कुछ भी कहा या किसी का हम कुछ भी देख रहे हैं, हमारे मन में कोई संकल्प नहीं चलना चाहिए, बस 1 सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए। नहीं वह तो हमारा विकर्म बन जाएगा। अगर फिर हमने उसके साथ बहस कर दी, फिर एक और खाता बन जाएगा। उसमें संभलना है, परंतु कई संशय में आ जाते हैं कि देखो यह ज्ञान में आकर के भी क्या कर रहे हैं। कई बार हमारे अंदर क्या आ जाता है, शक आ जाता है कि देखो ये ज्ञान में चल रहा है, फिर भी ऐसे ऐसे व्यवहार कर रहा है। तो कोई भी हिसाब किताब में टक्कर खाना अज्ञान है। अभी यह अज्ञान निकल जाना चाहिए। यह सब बातें समझाई जा रही हैं क्योंकि अभी ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। मम्मा समझा रही है कि ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, तो इन्हीं सब बातों में सावधान किया जाता है। मम्मा सावधान कर रही है इन बातों से। कहीं इन बातों के कारण बाप से जो तकदीर लेनी है वह तकदीर लेना भूल ना जाएं। हैं भाई, किसी से लड़ाई होगी, किसी से कहा सुनी होगी, किसी की बात का बुरा लग गया, तो मम्मा कह रही है कि इसके कारण बाबा से अपनी तकदीर बनाना मत भूल जाना। बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेना ही छोड़ दें, है ना। लड़ाई हुई आत्मा से, छोड़ दिया बाबा को, फिर क्या क्या मतलब हुआ। तो मम्मा समझा रही है, इसीलिए बाप समझाते हैं बच्चे भले आपस में कुछ है भी, लेकिन ऑलवेज सी फादर। अब मम्मा देखो कितनी गहरी बात बता रही है कि आपस में तुम एक दूसरे की मान लो कमी कमजोरी देख रहे हो कि कोई ऐसा गलत कर रहा है, तो मम्मा क्या करिए, हमेशा फादर को देखो, ब्रह्मा बाबा को देखो, उनमें तो कोई गलती नहीं ना, बाप को ही देखो। बाप से जो वर्षा लेना है उससे ही मतलब है ना। और शिव बाबा को देखो। भाई हमारा लेन देन किसके साथ है? आत्मा के साथ थोड़ी ना लेन देन है, हमारा कनेक्शन शिव बाबा के साथ है। तो हमारा मतलब शिव बाबा से है, तो शिव बाबा से मतलब रखो, जिससे मतलब है उसको पकड़ करके रखो। कितनी अच्छी बात मम्मा बोल रही है कि मतलब किससे है, ज्ञानी आत्मा से थोड़ा ना मतलब है, मतलब बाबा से है, तो बाबा को पकड़ के रखो। टक्कर आपस में खाते हो और छोड़ देते हो बाप को, हैं। आपस में तुम्हारी लड़ाई होती है, छोड़ देते बाबा को, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। तेरा वर्षा चला जाएगा, ऐसा महामूर्ख नहीं बनना। मम्मा कह रही है कि ऐसा महामूर्ख बाबा को छोड़ने वाला कभी नहीं बनना। इसमें सावधान रहकर स्वयं को संभालना है। ऐसे नहीं यहाँ गेट के अंदर आए तो सेफ हो गए, नहीं हैं। ऐसे मत सोचना कि आश्रम के अंदर आ गए तो सेफ हो गए, अब कोई माया नहीं आएगी, सब खत्म हो जाएगा, नहीं। मम्मा कितनी गहरी बात बता रही है। सेफ्टी तो अपनी स्वयं करनी है, सेफ्टी खुद रखनी है। अगर कोई भी धारणा में कमी है तो फिर माया इधर भी घुस आएगी। सेंटर पे रहते हुए भी माया घुस सकती है, इधर भी टक्कर खिलाएगी, कोई के भाव से, कोई के स्वभाव से, है ना। किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगेगी, किसी का कोई व्यवहार अच्छा नहीं लगेगा, किसी का कोई कर्म अच्छा नहीं लगेगा, किसी की कोई आदत अच्छी नहीं लगेगी, इस रूप में माया आएगी। लेकिन हमें उनको नहीं देखना है, मम्मा ने कहा बाबा को देखना है, बाबा से कनेक्शन रखना है। यह भूल जाएगा, ऐसे टक्कर चक्कर की बातों में गिर पड़ेंगे। इसीलिए सावधान, क्या रहना है, सावधान। एक को गिरता हुआ देखेंगे तो दूसरे को सावधान करेंगे ना कि देखना यहाँ फिसलन है, संभलना, सावधान रहना, यही तो अपना धर्म है। अब जैसे कोई कीचड़ होता है, कीचड़ हमें पता चल गया कि यहाँ फिसलन है, फिसल सकते हैं, तो दूसरों को कहते हैं ना भाई इधर से मत जाइए। ऐसी मम्मा क्या कह रही है कि दूसरा अगर कोई गलत काम कर रहा है, मतलब फिसल रहा है, तो दूसरे को सावधान करो, ना कि तुम खुद भी फिसल जाओ उसके साथ। कहाँ से कौन कौन कैसे फिसलते या खिसकते हैं वह आप लोगों के ध्यान में इन एडवांस दिया जाता है। आप चल रहे हो तो खबरदारी से चलना, ज्ञान में चल रहे हो तो कैसे चलना है, खबरदारी से चलना है। बाप से पूरा वर्षा पाना है तो फिर पूरा पांव दृढ़ता से रखना। परमात्मा के ज्ञान की यह मंजिल बहुत ऊंची है, यही जो बातें आती हैं इनसे पार होना है। बस हमारा क्या है,
ये जो बातें आती हैं इनसे पार होते चलो और उड़ते चलो बाबा की याद में, और अपना पूरा अधिकार प्राप्त करना है। तो इन सभी बातों में अपने को संभालना है, चाहे पुराने हैं या नए हैं। यह बातें सबके लिए हैं, मम्मा सबके लिए समझा रही है कि चाहे कोई पुरानी आत्मा है चाहे नई आत्मा है, नए पुराने सबके ऊपर माया की नज़र है। ऐसे नहीं जो पुराने हो गए उनको माया नहीं देख रही, माया की नज़र उनके ऊपर भी है। अभी हम कोई माया प्रूफ तो नहीं हो गए हैं, है ना। अगर कोई आत्मा कंप्लीट हो गई तो शरीर भी कंप्लीट होना चाहिए, परंतु नहीं, अभी अनकंप्लीट शरीर में बैठे हैं। मम्मा कह रही है कि अभी संपूर्ण कोई बना नहीं है, सब पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब कि आत्मा कुछ इनकम्प्लीट है, लेकिन घड़ी घड़ी माया की अंगुरी नहीं खानी है, इससे चोट लगती है, फिर वह रजिस्टर अच्छा नहीं रहेगा, नाम तो खराब होगा ना। मम्मा कह रही कि बार बार माया की चोट नहीं खानी, माया बहुत युक्तिबाज होके गिराती है, यही तो हमारी माया से लड़ाई है। बाकी कौरव पांडव की कोई युद्ध नहीं हुई है, यह तो पांडवों ने माया से युद्ध की है। मम्मा कह रही है युद्ध तो हमारी ये है, वो वाली लड़ाई कभी नहीं हुई कौरवों की और पांडवों की। हमारी लड़ाई इस समय है अपने आप के साथ, 5 विकारों के साथ और माया के साथ। अभी हमें क्या करना है, अपने को माया से सेव करते चलो। मम्मा क्या कह रही है, क्या करना है, माया से सेव करते चलो अपने को। दूसरा, अपना तन मन धन फिक्स डिपॉजिट ऑलमाइटी बैंक में रख दो, इसे इंश्योर करके अपने श्रेष्ठ कर्म से अपना भविष्य ऊंच बनाते चलो। जो करेगा सो पाएगा, डायरेक्शन तो सबके लिए एक जैसा है, लेकिन जो भी करेगा वह अपना बनाएगा। मम्मा क्या कर रही है कि सामने वाला गलत कर रहा है तो अपना बिगाड़ रहा है, अब मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मैं अपना बना रहा हूँ, तो अपना अपने आप बनाना है, दूसरे को नहीं देखना। बाप से सभी को अपना संबंध पूरा रखना है, इसमें दूसरों को नहीं देखना है। यह सब धारणाएं अपने को समझाने के लिए हैं, क्या रॉन्ग है क्या राइट है, यह दूसरों को समझाना माना अपने को समझाना। इसीलिए बाबा भी कहते हैं दूसरों को खबरदार करेंगे तो खुद भी खबरदार रहेंगे। तो सभी ऐसे तेज़ रफ्तार से चल रहे हो ना। मम्मा पूछ रही है कि सब तेज़ रफ्तार से चल रहे हो ना ऐसे। बाकी सारे दिन की दिनचर्या का, बाबा की याद का, सेवा का पूरा चार्ट रखते चलो। चार्ट रखो, हिसाब किताब रखो, कितना समय याद किया। शरीर निर्वाह के लिए जो काम करते हो वह भी करना है, लेकिन लोभ लालच बहुत नहीं रखना है। मम्मा क्या कह रही है कि जो काम धंधे हैं वो तो करनी है, लेकिन ज़्यादा लोभ नहीं रखना। क्यों? क्योंकि ये तो अब लास्ट टाइम चल रहा है, जाने का टाइम चल रहा है, अब लोभ लालच करके क्या फ़ायदा। अपने पेट की आजीविका जितना काम चलाना है ना, जितना पेट को चाहिए उतना ही बस काफ़ी है। बाकी जो टाइम है बुद्धि बल से तन मन धन ईश्वरीय कार्य में लगाने से फ़ायदा ही फ़ायदा है। मम्मा कह रही है कि जो टाइम तुम्हें मिलता है बाबा की याद में, यज्ञ में लगा के अपना सफल करो, फ़ायदा उठाओ, क्योंकि उससे अभी जमा होगा। तो बाप कहते हैं बच्चे अभी अपना जमा करो, जिससे तुमको 100 गुना 1000 गुना हो करके मिले। अभी हम जो जमा करते हैं उसका 100 गुना 1000 गुना करके मिले हमको, मम्मा कह रही है। अच्छा, मीठे मीठे बहुत सपूत बच्चों प्रति, और ऐसे अच्छी तरह से जो सावधान रह करके चले रहे हैं, ऐसे बच्चों प्रति बाप दादा और माँ का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा और मम्मा को याद प्यार और नमस्ते। आज की मुरली में वरदान है, बिंदु रूप बाप की याद से हर सेकंड कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। आप बच्चे एक एक सेकंड में पद्मों से भी ज़्यादा कमाई जमा कर सकते हो। क्या कह रहे हैं बाबा? एक एक सेकंड में बहुत कमाई जमा कर सकते हो तुम। जैसे एक के आगे एक बिंदी लगाओ तो 10 हो जाता, फिर एक बिंदी लगाओ तो 100 हो जाता। ऐसे एक सेकंड बिंदु रूप आपको याद करो, सेकंड बीता
और बिंदी लग गई, है ना। बाबा क्या कह रहे हैं कि तुमने 1 सेकंड बाबा को याद किया, तुम्हारी कमाई में 1 जीरो बढ़ गई। फिर अगले सेकंड फिर बाबा को याद किया और कमाई बढ़ गई। इतनी बड़ी कमाई जमा करने वाले आप बच्चे अभी पद्मा पदमपति बनते हो। बाबा क्या कहता है कि तुम पद्मा पदमपति बन गए हो। पद्मा पदम तुम्हारा भाग्य है, भाग्यशाली हो तुम पद्मापति। पदम गुना हमारा भाग्य दूसरी आत्माओं से श्रेष्ठ है, जो फिर अनेक जन्म तक खाते रहते हो। ऐसी कमाई करने वाले बच्चों पर बाप को भी नाज है। बाबा को भी हम बच्चों पे नाज है। आज की मुरली में स्लोगन है, बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को और बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक कर देना, यही श्रेष्ठ सेवा है। आज की मुरली से स्वमान हम लेंगे, मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। ओम शांति।